सावलिया सेठ की जय। मित्रों, लक्ष्मी की आवश्यकता हर इंसान को है और हम कुछ नक्षत्रों में, कुछ तिथियों में ऐसे उपचार बहुत सारे, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, लेकिन उसका हम फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं। जैसे कि दूज का चांद। दूज का चांद कितने लोग देखते हैं? जब भी दूज आती है तो देखते हैं एक पतला सा चांद निकला रहता है, कुछ सेकंडों के लिए निकलता है वो, कुछ एक आध मिनट 1.5 मिनट के लिए बड़ी मुश्किल से, उसके बाद वो बादलों में छुप जाता है। और अगर आप भाग्यवान हैं तो साल के 12 चांद आपको जरूर दिखेंगे। अब आपको इस चांद की ऊर्जा को, चंद्रमा की ऊर्जा को कैसे फ़ायदा लिया जा सके? इस पूरी सृष्टि के अंदर में 2-3 तत्व एक ऐसे हैं जिसे पंच तत्व हैं। इनमें एक तत्व ऐसा है आकाश तत्व, जो सब के कांटेक्ट में है, यानी अग्नि के कांटेक्ट में भी है, जल के कांटेक्ट में भी है, पृथ्वी के कांटेक्ट में भी है, वायु के कांटेक्ट में भी है अग्नि तत्व। और अग्नि तत्व जो है वो आकाश तत्व। और आकाश तत्व जब हम अंगूठा सीधा कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, जैसे आप लाइक करने के लिए मुझे आकाश तत्व पहुंचाते हैं, जब आप लाइक करते हैं तो मुझे वो आकाश तत्व प्राप्त होता है, लाइक। तो आकाश तत्व सभी को छू सकता है। देखिए, हम अपने इस अंगूठे से सभी उंगलियों को छू सकते हैं, पर किसी इस उंगली से दूसरी उंगलियों को नहीं छुआ जा सकता है ना। तो आकाश तत्व से सभी उंगलियों को, सभी तत्वों को छुआ जा सकता है। वैसे ही जब आप दूज का चांद, अब हम तत्वों पे ना बात करते हुए उस आकाश में उदित हुए उस दूज की चांद की ऊर्जा को अपने पास तक कैसे लेके आए, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और उस ऊर्जा को लाके हम उससे लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करें, हमारे घर में लक्ष्मी की ताकत कैसे बढ़े। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि व्यवसाय के लिए या किसी भी उन्नति के लिए किसी व्यक्ति को जब भी चाहिए तो चंद्र की ताकत चाहिए। चंद्र अगर आपका स्ट्रांग है तो बहुत सारे ग्रह फेवरेबल रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें, लिक्विड मनी जो हमारे पास तरल पैसा आता रहता है, वो चंद्र की ही देन है। और चंद्र के कारण ही हमारा इनकम ऑफ सोर्स रेगुलर बनी रहती है। जिसकी कुंडली में चंद्र और बुध, ये 2 ग्रह से जो अगर कमज़ोर होंगे तो दूसरे बड़े अच्छे ग्रह भी होंगे, वो भी उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, वो बहुत बड़े IITs के बन गए, इंजीनियर बन गए, ये बन गए, लेकिन जहाँ पे वो सर्विस कर रहे हैं पेमेंट रेगुलर नहीं है, कंपनी को कभी घाटा हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, अनरेगुलर पेमेंट आ रही है, या उसको बार बार चेंज करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती है कि रेगुलरिटी नहीं आती। अगर चंद्र स्ट्रांग ना हुआ तो हमारा मन नहीं चलता, हमारा दिमाग नहीं चलता, दिमाग और मन ये दोनों का तालमेल नहीं बनता है चंद्र से, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता, मन का कारक हमारा चंद्रमा है और वो हमारी बुद्धि से कनेक्ट होके जितने भी अच्छे योग बनाते हैं उसका कारक भी वही है। और जितना आकाश भी है ना मित्रों, मैं जैसे कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि जितना समुद्र है और जितना आकाश है ये सब राहु को बिलोंग करता है। और माता लक्ष्मी, अगर राहु साथ ना रहे तो माता लक्ष्मी का पावर कैसे मिलेगा? आप देखते हैं कि माता लक्ष्मी जब बैठी रहती है तो आजू बाजू 2 हाथी, उनके सफ़ेद हाथी उनके ऊपर फूल अभिषेक करते रहते हैं। जो हाथी है वह भी राहु का प्रतीक है और पूरा आकाश भी राहु का प्रतीक। और जब हम अपने हाथ में इस अंगूठे को खड़ा कर लेते हैं, ऐसा स्ट्रेट खड़ा कर लेते हैं, तो ये आकाश तत्व को बिलोंग करता है। और इसके नीचे ये वाला जो भाग हमारा होता है हाथ का, ये शुक्र है। शुक्र का मतलब ही है लक्ष्मी, लक्ष्मी तत्व यहाँ पे विद्यमान है। और हमने आकाश से लक्ष्मी तत्व को जोड़ दिया है और अपने हाथ में हमने एक सिक्का रख लिया है। और इस सिक्के को रख के अंगूठे को ऊपर करके दूज के दिन जब हम चंद्र का दर्शन करते हैं तो उस चंद्र की ऊर्जा या आकाश तत्व के जरिए लक्ष्मी की ऊर्जाओं में आते हुए उस सिक्के के अंदर आ जाती है। आपने एक सिक्का चार्ज कर लिया एक दिन के लिए, और अगर आपका भाग्य बहुत प्रबल है और साथ दे रहा है तो आप लगातार साल के पूरे 12 की 12 ये देख पाएंगे दूज। नहीं तो कभी ऐसा होता है कि किसी माह का अगर आप दूज का चांद ना देख पाए तो जब 11 हो जाएंगे तो आने वाले साल में एक बढ़ा के 12,
तो ये जो सिक्के जो आप हर महीना लें, आप चंद्र भगवान का दर्शन करते हो, शुभ इच्छाएं माता लक्ष्मी को देखें, उसके अंदर देखें कि माता राजराजेश्वरी के माथे के ऊपर चंद्रमा शोभायमान हो रहा है, चमक रहा है, वहाँ से अपनी छटा और सुंदरता दे रहा है, वहाँ से लक्ष्मी की ऊर्जाएं बरस रही हैं। ऐसा विश्वास करते हुए जब आप लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और अपने आकाश तत्व को ऊंचा रखते हुए लक्ष्मी की ऊर्जा शुक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और बीच जो हमारे हथेली के बीच का भाग है ये राहु है, और यहाँ पर हम सिक्का रख लेते हैं, तो ये जो ऊर्जा है इस सिक्के के अंदर में स्टोर हो जाती है, जिसमें शुक्र की ऊर्जा, आकाश तत्व, राहु की ऊर्जा, ये सारी और चंद्र की एनर्जी को आपने आकाश से खींच के इस सिक्के के अंदर में विद्यमान करा। अब अगर इसको आप एक पीले रंग के छोटे से कपड़े में उस सिक्के को बांध लेते हैं, उसको ला के रख के भगवान के पास, उसके ऊपर में पीला फूल या सफ़ेद फूल चढ़ा के उसकी पूजा करके उस सिक्के को आप अपने तिजोरी में स्थापित करते हैं। और ऐसे 12 सिक्के अगर आप आपके पास में रखे हैं, और इन 12 सिक्कों को आप हर दीपावली के समय भी उसको पूजा करते रहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये इन 12 सिक्के जमा होने के बावजूद भी आप इस क्रम को चालू रखें, तो एक सिक्का निकाल लें इस साल का, पुराना जो सिक्का आपके पास रखा है उसको रख के फिर चार्ज कर लें, फिर एक दूसरी जगह 2 अलग अलग छोटी थोड़ी जगह बना लें, यहाँ से सिक्का उठाएं यहाँ रख दें चार्ज करके, फिर यहाँ से सिक्का उठाएं यहाँ रख दें, आने वाले साल में फिर यही सिक्के को खोल के यहाँ से उठा के इधर रख देंगे आप। ऐसे हर साल का दूज को अगर आप इस सिक्कों को चार्ज करते रहें, तो सोचें कि आपके पास राहु की धन की शक्ति, दिमाग में प्लान की शक्ति, चंद्र मन की शक्ति, आकाश तत्व की शक्ति और चंद्रमा की स्व की शक्ति, माता लक्ष्मी की शक्ति, शुक्र की शक्ति, सारी इस सिक्कों के अंदर में मौजूद हो जाएगी, जो आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराएगी। नए व्यवसाय करने वाले लोग के लिए तो आप बताएंगे कि रामबाण टाइप लगेगा। अगर आप इससे हर माह के दूज को अगर आप चंद्रमा देख के जमा करते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे चांद धीरे धीरे बढ़ता जाता है, पूर्णिमा तक फुल मून हो जाता है, वैसे ही आपका व्यवसाय भी बढ़ते बढ़ते साल भर के अंदर ज़बरदस्त तरीके से चलने लग जाएगा, रफ्तार जल्दी पकड़ लेगा। लोगों का व्यवसाय सालों नहीं चल पाता है। ये काम करने से, इस प्रकार का उपाय करने से आपका व्यवसाय भी ज़बरदस्त तरीके से चलेगा, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। भगवान शुक्र के ग्रहों में शुक्र भगवान की, राहु देव की, शुक्र की, आकाश तत्व की, चंद्र की, सारे इतने सारे ग्रहों की जब आपके ऊपर में कृपा दृष्टि होगी, वर्षा होगी, लक्ष्मी की कैसे कमी होगी। इसी शुभकामना के साथ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा